हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। देखो बच्चों, अब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो मेथड है कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के, तो फिक्स्ड में कैसे निकालते हैं और फ्लक्चुएटिंग में कैसे निकालते हैं, हमें ये दोनों में सीखना होगा। देखो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में तो कैपिटल चेंज होने के सिर्फ दो ही हमारे पास ऐसे इवेंट्स होते हैं, या तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हुआ हो जिसको हम विड्रॉल ऑफ कैपिटल कहते हैं, या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई हो। तो अभी आपको कैपिटल अकाउंट का जब मैं फॉर्मेट बता रही थी तो मैंने आपसे कहा कि आपने 2 लाख रुपए स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किए, फिर उसके बाद आपने 1.5 लाख रुपए और लगाए, यानी कि 3.5 लाख की कैपिटल हो गई। फिर आपने 60,000 रुपए निकाल लिए, तो आपके पास कितनी कैपिटल बची? 2,90,000 रुपए की। ठीक है, तो वो 2,90,000 आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। मैंने कहा ये बताओ स्टार्टिंग में कितनी थी, तो आपने कैलकुलेशन करनी शुरू करी कि 2,90,000 अभी है, हमने 60,000 विड्रॉ कर लिए थे, तो चलो 60,000 ऐड कर देते हैं। जैसे ही आपने देखा कि यार 60,000 ऐड करे 2,90,000 में, तो 3,50,000 आया। फिर 3,50,000 में से आपको ध्यान आया कि यार 1.5 लाख तो अभी लगाए थे, 3-4 महीने पहले ही हमने 1.5 लाख लगाए थे, चलो जी 1.5 लाख हटा दो। तो आपने 1.5 लाख हटाए, कहां तक पहुंचे आप? फिर से वही 2 लाख तक। तो यही तो किया है मैंने, यही तो फॉर्मूला लगाया मैंने भी कि क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर दो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और लेस कर दो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो आपको ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर क्वेश्चन में ये दोनों चीजें दे ही ना रखी हो, फिक्स कैपिटल मेथड हो, तो भाई जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्योंकि सब कुछ आता है, तो देखो हमने क्या क्या करना है। हम यहां पर क्लोजिंग कैपिटल से ही शुरुआत करेंगे, ऐड हम भी करेंगे यहाँ पे क्या? ड्रॉइंग्स। अब यहाँ पे हम दोनों ड्रॉइंग्स को देखेंगे, चाहे वो अगेंस्ट प्रॉफिट है चाहे वो अगेंस्ट कैपिटल है, हमें तो दोनों को ही देखना है। तो यहां पर हमने दोनों को देखना होता है। फिर उसके बाद हम लेस करते हैं क्या? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, यही वाला। साथ में क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी की होगी, तो हम यहाँ से प्रॉफिट भी लेस करेंगे। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ, मैम अगर लॉस हो तो बच्चे लॉस हो तो आपने क्या करना है? अगर आपको प्रॉफिट मिला तो लेस, और अगर आपको लॉस देखने को मिला तो लॉस को भी आप क्या करेंगे? ऐड। ठीक है, इसके साथ आप लॉस भी लिख सकते हैं। मैंने जानबूझ के अब इसको सेपरेट कलर से लिखा है ताकि आप इस चीज को समझ सको, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चंस में ना आपको प्रॉफिट ही दिया होगा। ठीक, के बाद जब आप इसको लेस कर दोगे तो यहां पर भी आपको क्या मिल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। अब समटाइम्स क्या होता है कि यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उन्होंने ऐड कर रखा होता है, तो देखो जो चीज आप ऑलरेडी दे चुके हो आप उसे लेस कर देना। अगर कभी क्वेश्चन में उन्होंने ये लिखा है, दैट में ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी अलाउड किया जा चुका है, तो ओपनिंग कैपिटल निकालो, तो भाई यहां पर आप लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी वो बांट चुके हैं तो वो आपने यहां से लेस कर देना है, तो आप कहां तक पहुंच जाएंगे? ओपनिंग कैपिटल तक। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट हो गया फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का। अब हम वो क्वेश्चंस कर सकते हैं जो हमने लास्ट क्लास में छोड़े थे, तो फटाफट से चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और खत्म करते हैं इस टॉपिक को। तो बच्चों आ जाइए फिर से बैक क्वेश्चंस की तरफ। पेज नंबर 1.98 पे हमारा टॉपिक है वही कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। उसमें हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 31 और 32 कर चुके हैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चन बचे थे 28, 29 और 30, बट 28 को भी मैं अभी बाद में कराऊंगी, पहले हम कर रहे हैं 29 और 30। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव। वाह भाई वाह। So नीलकंठ एंड महादेव as on 31st March 2024। आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है 31st मार्च की। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर महादेव्स ड्रॉइंग वर 30,000, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 10 लाख, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। यानी कि क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना 5% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, तो जब भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारा क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल मेथड का है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का है। देखो बैलेंस शीट के अंदर हमें कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों के बैलेंसेस दे रखे हैं, दैट मींस ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो वहां पर हमें क्या देखना है? सिर्फ दो ही तो ट्रांजेक्शन होती है वहां पे, या तो परमानेंट कैपिटल विड्रॉल है या फिर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। और जब हमने क्वेश्चन को रीड किया तो हमें ड्रॉइंग्स लिखा तो हुआ है, पर कौन सी ड्रॉइंग्स मानी जाएंगी? ये जब कुछ नहीं लिखा तो कौन सी मानते हैं? अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी कि यहाँ पर वो तो एडजस्टमेंट ही नहीं है।
तो इसका मतलब जो कैपिटल हमारी बिगनिंग में रही होगी वही कैपिटल एट द एंड है। करंट अकाउंट से हमें इंटरेस्ट का कोई मतलब नहीं होता। तो बच्चे यहाँ पे आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी ही नहीं है। भले ही क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट देने का मतलब है कि क्लोजिंग कैपिटल है और इंटरेस्ट के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए होती है, लेकिन हमें कैलकुलेट करनी क्यों है जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली नीलकंठ की जो कैपिटल दे रखी है आपको 10 लाख, उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन नीलकंठ's कैपिटल कितना 10 लाख इंटू 5%, तो ये कितना आ गया है 50,000। लाइकवाइज अगर हम महादेव की कैपिटल भी देखें तो वो भी सेम है, तो आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन महादेव्स कैपिटल, वो भी आपकी सेम 10 लाख का 5% यानी कि 50,000। तो समटाइम्स ना क्वेश्चन आपको घुमाता है, वो आपकी नॉलेज टेस्ट करता है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट करता है कि आपको कितनी नॉलेज है, कितना पढ़ के आए हो आप। तो यहाँ पर भले ही बैलेंस शीट गिवन थी, क्लोजिंग कैपिटल थी, बट हमें ओपनिंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? बिकॉज कैपिटल्स आर फिक्स्ड, क्योंकि कैपिटल फिक्स थी इसलिए हमें वो काम करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. Again there is a balance sheet. From the following balance sheet of long and short, देखा नाम बढ़िया है ना, लॉन्ग एंड शॉर्ट, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8%। 8% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट के अंदर लॉन्ग और शॉर्ट की कैपिटल गिवन है, कोई करंट अकाउंट नहीं है यहाँ पे। दैट मीन्स ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000, शॉर्ट विड्रू 50,000, प्रॉफिट दे रखा है और आगे एक लाइन भी है, जरा उसे बाद में देखते हैं। सबसे पहले क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो हमारी रिक्वायरमेंट है क्लोजिंग कैपिटल की। तो भाई क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास है 1,20,000 यहाँ और 1,40,000 की कैपिटल इनकी आ गई। ऐड क्या करते हैं हम? ऐड करते हैं जितनी भी तरीके की ड्राइंग्स हो हमारे पास, बट हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ही है सिर्फ 40,000 और 50,000 रिस्पेक्टिवली। तो 40,000 यहाँ लिख दिया है हमने, 50,000 शॉर्ट में लिख दिया है, 1,60,000 और 1,90,000। चलो जी, वेरी गुड, हो गया हमारा काम। ठीक है, आगे हमने क्या करना होता है, लेस। अगर कोई एडिशनल कैपिटल है, होती तो कोई एडिशनल कैपिटल देखने को मिल नहीं रही हमें क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट जरूर है हमारे पास। मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द ईयर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने ये जो वर्ड लिखा है ना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड, आपको इसका सिग्निफिकेंस पता चलेगा कि क्या है। देखो प्रॉफिट लिखा है 1.5 लाख रुपए का, प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,50,000, आउट ऑफ विच 1 लाख वाज ट्रांसफर्ड टू द जनरल रिजर्व। देखो आपको ड्यूरिंग द ईयर 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन उसमें से 1 लाख रुपए आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। अब यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, पूरा 1.5 लाख रुपए वो बांट देंगे लॉन्ग और शॉर्ट में, जो कि गलत है। मैंने यहाँ वर्ड लिखा है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, जितना आपने पार्टनर्स को बांटा। अगर 1.5 लाख में से आपने 1 लाख जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दिया तो पार्टनर्स को प्रॉफिट कितना बांटा होगा आपने, 50,000 का। तो दैट मीन्स आप 50,000 रुपए ही तो लेस कर सकते हो यहां से, क्योंकि आपने बांटा ही उतना है। ठीक है, तो आपको यहां से क्या माइनस करना है, 1.5 लाख में से 1 लाख आपने माइनस करना है, तो 50,000 आपके पास बचा। अभी कौन सी रेशो में बांटोगे, क्वेश्चन में कोई रेशो गिवन नहीं है, तो दैट मीन्स हम ये मानकर चल रहे हैं पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो रेशो क्या होती है, बताइए क्या होती है? बिल्कुल सही, इक्वल। तो आपने क्या करना है, इक्वली दोनों पार्टनर्स की में से प्रॉफिट को लेस कर देना है। 1,35,000 और 1,65,000। ठीक है जी, हो गया यहां तक। अब ये तो आई हमारी क्या, ओपनिंग कैपिटल, थोड़ा सा ज्यादा सामने लिख देती हूँ, ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। अब इसी पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8%। तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, 1,35,000 का 8% निकाल लीजिए, ये आएगा आपका 10,800। ऐसे इसका निकालोगे तो ये आएगा आपका 13,200। लो जी,
आपका काम हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, क्योंकि अब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्डअप हो चुका है। अब हम 28 को बहुत आसानी से समझ लेंगे। सो बच्चों, अब जरा क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे और इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, स्टार मार्क करेंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जरा, A and B are partners in the ratio of 3:2। आपको क्वेश्चन में बताया गया कि A और B दो पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 3:2 प्रॉफिट का। The firm maintains a fluctuating capital account, क्लियरली मेंशन है कि फ्लक्चुएटिंग मेथड है, and the balance of the same as on 31st March 2020। और आपको उसी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है एट द एंड का, जो कि है 1,60,000 एंड 1,40,000। दैट मीन्स क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 30,000 ईच, दोनों ने 30,000 रुपए की ड्रॉइंग करी है। As per the partnership deed, interest on capital at the rate 10% on opening capital has been provided to them। और ऐसा लिखा गया है पार्टनरशिप डीड में कि उनको 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड। आप इस लाइन को अंडरलाइन करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने इस पूरे क्वेश्चन को बदल दिया है, जिसने हमारी कैलकुलेशन, जो हमारे कैलकुलेशन को बढ़ाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि इन कैपिटल के अंदर ना ऑलरेडी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर दिया है ऑलरेडी। हैड बीन प्रोवाइडेड लिखा है, प्रॉफिट था 90,000 का और रेशियो है 3:2, तो हम बांट देते हैं 90,000 को 3:2 में। यहीं पर हम गलती कर बैठेंगे। देखो, जो प्रॉफिट बांटा जाता है ना पार्टनर्स को, वो आफ्टर अलाउइंग ऑल द एप्रोप्रिएशन बांटा जाता है। यानी कि जब सारे एप्रोप्रिएशंस हो चुके होते हैं, एप्रोप्रिएशन मींस हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, हमने कमीशन दे दी, हम उसके बाद प्रॉफिट को बांटते हैं। और यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा है कि हम ना इस प्रॉफिट में से ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं, हम उनको अलाउड कर चुके हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉफिट है, देखो प्रॉफिट ना आफ्टर अलाउइंग ऑल एप्रोप्रिएशन बांटा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में, अब यहाँ उन्होंने क्वेश्चन में हमसे कहा भी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड हो चुका है। दैट मीन्स जो प्रॉफिट बांटा गया होगा ना, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद बांटा गया होगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैलकुलेट कैसे करूं, वो तो ओपनिंग कैपिटल पे मुझे कैलकुलेट करनी थी, मेरे पास तो ओपनिंग कैपिटल ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो मुझे कैसे पता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहा होगा। अब मैं क्या करूं, क्या किया जा सकता है इस केस में? तो अब इस केस में देखो, मैं आपको यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचने का एक और रास्ता बताती हूँ। ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि दोनों की अलग अलग ओपनिंग कैपिटल कितनी है, बट दोनों की कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल कितनी है ये मैं पता लगा सकती हूँ। ठीक है भाई, हमें टोटल इंटरेस्ट ही तो चाहिए कि हमने अपने पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट पे कर दिया है, ताकि मैं उसको प्रॉफिट में से माइनस कर सकूं। देखो, हमें क्वेश्चन में 90,000 का प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, अब हम बांट दें क्या उसको 3:2 में? आप कहोगे मैडम बांट दो, प्रॉफिट है 3:2 पे बांट दीजिए। यही आप गलती कर बैठोगे, ये नहीं करना है। देखो, मैंने कहा था कि क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, जो कि है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे चुके हैं। भाई, जब आप दे चुके हो ना, तो आपने जो प्रॉफिट बांटा होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद बांटा होगा, जबकि ये जो 90,000 का प्रॉफिट है, ये इंटरेस्ट देने से पहले का है। तो मुझे पहले 90,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, फिर उसके बाद मैं प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स को बांट सकती हूँ। अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालू कैसे? वो तो इस बैलेंस पे निकलता, और यही तो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि किसी तरीके से मुझे अगर ओपनिंग कैपिटल मिल जाए तो इंटरेस्ट ही कैलकुलेट किया जा सकता है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। अब क्या करें? इसका एक रास्ता है। देखो, मुझे ये नहीं पता कि दोनों की सेपरेट ओपनिंग कैपिटल कितनी है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैं दोनों की कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल निकाल सकती हूँ। कैसे? चलो देखते हैं। चलो देखते हैं कि कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी। देखो, कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे पहले क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल्स। ठीक है जी, क्लोजिंग कैपिटल्स, एड ड्रॉइंग्स, हाँ जी, एड ड्रॉइंग्स लेस प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट मेरे को नहीं पता, और क्योंकि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है, तो वो भी हमने क्या करना है इसमें से लेस।
अब मैंने आपसे कहा कि इस 90,000 में से पहले हमने इंटरेस्ट देना है, फिर उसके बाद हम प्रॉफिट बांटेंगे। पर सीधी सी बात देखो, अल्टीमेटली पार्टनर्स को कितना पैसा मिल रहा होगा? 90,000। अब मान लो कि 90,000 में से मैंने 30,000 का इंटरेस्ट बांटा होगा, तो बचा हुआ 60,000 मैंने एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। बट अल्टीमेटली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में गया तो 90,000 ही ना, चाहे वो इंटरेस्ट के नाम का गया हो, चाहे वो प्रॉफिट के नाम का गया हो। तो सेपरेशन मुझे यही तो दिखाना है। अगर मुझे कंबाइंड कैपिटल निकालनी है तो मैं सेपरेशन क्यों दिखाऊं, कंबाइंड ही दिखा देती हूँ। मिल तो पार्टनर्स को 90,000 ही रहा है ना टोटल, तो हम सीधे 90,000 यहां से माइनस कर देते हैं, क्या, इन दोनों का टोटल। ठीक है, तो मेरे पास यहां पर इनकी कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल कितनी निकल कर आ गई है? 2,70,000। ये इनकी कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल है। अब मुझे निकालना है कि इस कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना गया होगा। तो भाई इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,70,000 का 10% यानी के 27,000। लो जी, मिल गया इंटरेस्ट। अब यहाँ पे निकालते हैं, तो इसका मतलब डिविजिबल प्रॉफिट कितना रहा होगा, यानी कि कितना प्रॉफिट हमने बांटा होगा इन पार्टनर्स में। भाई 90,000 का टोटल प्रॉफिट था, 27,000 का हमने इंटरेस्ट बांट दिया। इसका मतलब 63,000 रुपीज हमने इन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। आ गई बात समझ में? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट करना था? इस अमाउंट पे कैलकुलेट करना था। तो अगर मैं किसी तरीके से ये अमाउंट निकाल लूं तो मुझे इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो मैंने सेपरेट ना निकाल के यहाँ कंबाइंड कर लिया वही काम कि भाई देखो, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग्स माइनस, हमें प्रॉफिट और इंटरेस्ट दोनों माइनस करना था। इस 90,000 में ही प्रॉफिट है, इस 90,000 में इंटरेस्ट है। सेपरेट कितना है वो नहीं पता, हमने कंबाइंड ही माइनस कर दिया 90। तो मुझे टोटल ओपनिंग कैपिटल पता चल गई कि स्टार्टिंग में कितनी थी, 2,70,000। इसी पे ही आपने इंटरेस्ट पे किया होगा टोटल 27,000 का। तो अब आपने उस 27,000 को अपने प्रॉफिट में से माइनस करके कितने का प्रॉफिट बांटा होगा पार्टनर्स के बीच में? 63,000 का, जिसमें ए का शेयर कितना रहेगा? 63,000 इंटू 3/5 और बी का कितना रहेगा? 63,000, जिसमें ए का शेयर कितना रहेगा? 63,000 इंटू 3/5 और बी का रहेगा 63,000 इंटू 2/5। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी? 3:2। तो रेशो आपको लिखनी आती है ना, 3:2, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द रेशो 2 + 3। क्या आ गया? 37,800 और 25,200। बस अब हमारा काम आसान हो चुका है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट लिख देंगे 37,800 और 25,200, ये हमने लेस करना है। अब हमें चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये कैसे कैलकुलेट होगी भाई, सेपरेट कैसे होगी? ये तो मैं पता है कि 27,000 दोनों की कंबाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बट अलग अलग कितना होगा ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो अब हमने ये प्रॉफिट्स माइनस करने हैं। अब इसको माइनस करने के बाद जो हमारे पास कैपिटल आएगी ना, वो आएगी कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट। ये आ गई हमारे पास कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट। अब मैं आपसे कहूंगी कि प्लीज एक बार इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे ये रब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगी कि अब यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए, कि यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा। आप एक बार फटाफट से इसको नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से ले लो। आपने कहा कि आप कैपिटल के ऊपर 10% का इंटरेस्ट अलाउड करते हो, यानी कि अगर आपकी कैपिटल 100 है और उसके अंदर आप 10% का इंटरेस्ट देते हो, तो आपकी कैपिटल कितनी हो जाती है? 110। यानी कि ये जो कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट है, ये आपकी कैपिटल का 110% है। सिंपल सी बात, ये आपकी कैपिटल का कितना परसेंट है? 110%। यानी कि अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है इसमें से, भाई इस 110 में 10 रुपए इंटरेस्ट का है ना, वो मुझे निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? हमारा मैथ्स वाला ही काम, 1,52,200 इंटू इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 10। और ये जो कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट है, ये कितना मिलकर बन रहा है? कितना मिलकर बन रहा है? ये 110। ठीक है, यानी कि मुझे ये जो कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट है, ये 110% है। इस 110% में से मुझे सिर्फ कितना परसेंट निकालना है? सिर्फ 10%। ये मैथ्स का काम है। मुझे अगर 1% निकालना होगा तो मैं 110 से डिवाइड करूंगी,
और 10% निकालना होगा तो उससे मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या किया, 1,52,200 में मल्टीप्लाई किया 10 और डिवाइड किया 110, जिससे मुझे इंटरेस्ट मिला 13,836 पॉइंट समथिंग आ रहा था। तो अगर पॉइंट के बाद 5 से कम है तो आपने इतना ही छोड़ देना है, 5 या 5 से ज्यादा है तो आपने एक ऐड ऑन कर देना है। 5 या 5 से कम है तो इतना ही छोड़ देना है डेसिमल के बाद, एक ज्यादा है तो ऐड ऑन कर देंगे आप, ठीक है। तो हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन ए इज कैपिटल, ठीक। इसको निकालने का ना एक और तरीका था कि मैं आपको कहती लेट द ओपनिंग कैपिटल बी एक्स, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% ऑफ एक्स, फिर आफ्टर कैपिटल का इंटरेस्ट, यहाँ पे ये ए का है, अब बी का निकाल लेते हैं। बी की कैपिटल कितनी बची थी, 1,44,800 इंटू 10 अपॉन में 110 का 13,164। यहाँ पर ये पॉइंट के बाद 5 से बड़ा था इसलिए मैंने एक ऐड कर दिया है, ठीक है। देखो इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास एक लॉन्ग मैथमेटिकल तरीका भी था, बट क्यों इतना लंबा चौड़ा में काम करना जब हमारे पास इजी मेथड है तो हम लॉन्ग मेथड क्यों फॉलो करें, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरीके से इंटरेस्ट निकालना हो, जब भी आपको कैपिटल दे रखी है आफ्टर इंटरेस्ट, तो जो भी इंटरेस्ट रेट है वो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई, और 100 में उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपने प्लस कर दिया है। अभी ये बात मैं अभी आपको सैलरी और कमीशन में भी समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरीके से कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट दे रखी हो तो आपने यही करना है, इंटरेस्ट को करना है ऊपर मल्टीप्लाई इंटरेस्ट के रेट को और नीचे 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब इसी इंटरेस्ट को आपने लिख दिया यहाँ पर। देखिए हमारी ओपनिंग कैपिटल अब आ चुकी है 1,38,364 और इसकी 1,31,636। तो ये एक क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा अलग था क्योंकि इसमें हमें ये जो कुछ चीजें थी इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग थी। तो हमने यहाँ पर हर तरीके के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन कर लिए हैं। टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चन थे और हर एक क्वेश्चन में कुछ अलग बात थी। तो अगर आप कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं कहूंगी ये 5 क्वेश्चन ट्राई करने हैं आपने, ठीक है। प्लस बच्चे आप ना इलिस्ट्रेशंस भी किया करो। अब जैसे मैंने 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दिए हैं, अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको इसी के ही इलिस्ट्रेशंस करने हैं, क्योंकि हो सकता है आपको इलिस्ट्रेशन में कोई नई चीज देखने को मिल जाए, ठीक है। तो आपने करने हैं इलिस्ट्रेशन, मैंने करा दिए हैं क्वेश्चन, और यही आपका होमवर्क है। तो आई होप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा टॉपिक आपको अब क्लियर हो चुका होगा और आप इसके प्रैक्टिस कर ही लेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सैलरी और कमीशन वाला टॉपिक। उन कॉन्सेप्ट्स को भी आपने साथ साथ रिवाइज करते रहना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।